जो 100 मीटर का विषय है, मैं कल भी इसको क्लियर कर चुका हूं। टॉप से धरातल तक, और धरातल में भी उस लैंडफॉर्म जिस फॉर्मेट में है वहां का मिनिमम लोएस्ट एरिया है, उस लैंडफॉर्म जिसमें वो सिचुएटेड है। भूपेंद्र यादव कहते हैं कि 100 मीटर के या उसके ऊपर के पहाड़ी को अरावली माना जाएगा, मगर यहाँ तो 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियों को भी नहीं छोड़ा गया है कि कोर्ट ने ही अरावली हिल्स और अरावली को लेकर के एक टेक्निकल कमेटी का गठन किया और ओनली द रेस्ट्रिक्टेड पर्पस ऑफ माइनिंग, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि किसी भी जगह पे जाके माइनिंग होती थी, कोई तय नहीं होता था कि अरावली हिल और अरावली क्या, बट दिस इज ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड टू द पर्पस ऑफ माइनिंग। और इसलिए जो 100 मीटर का विषय है, मैं कल भी इसको क्लियर कर चुका हूं। टॉप से धरातल तक, और धरातल में भी उस लैंडफॉर्म जिस फॉर्मेट में है वहां का मिनिमम लोएस्ट एरिया है, उस लैंडफॉर्म जिसमें वो सिचुएटेड है, वो अरावली पर्वत और अरावली रेंज का अर्थ है उसके 500 मीटर के अंतर्गत। कई लोग कई तरह की बातें कह रहे हैं, कुछ हमारे वरिष्ठ नेता लोग भी भ्रामक ट्वीट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, एनसीआर रीजन में माइनिंग अलाउ ही नहीं है। एनसीआर का अर्थ हो गया दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, नूह और जहां तक अलवर का एनसीआर लगता है। तो जब एनसीआर रीजन में माइनिंग ही अलाउ नहीं है तो उनका तथ्य ही झूठा है। दूसरा, ये डेफिनेशन आने के बाद भी इस निर्णय में ही ये कहा गया है कि अभी कोई नई माइनिंग लीज ही नहीं दी जाएगी। पर हम खड़े हैं जहां पर आप देख रहे हैं चोटी छूटी हुई है माइनिंग माफियाओं के द्वारा। ये वन भूमि है राजस्थान सरकार के। ये वन भूमि पर इस तरह से खनन यहाँ पर चल रहा है। अभी भी इसके आसपास के इलाके में क्रेशर लगे हुए हैं, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि किसी भी जगह पे जाके माइनिंग होती थी, कोई तय नहीं होता था कि अरावली हिल और अरावली क्या, बट दिस इज ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड टू द पर्पस ऑफ माइनिंग। कुछ हमारे वरिष्ठ नेता लोग भी भ्रामक ट्वीट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, एनसीआर रीजन में माइनिंग अलाउ ही नहीं है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लिखकर दिया कि 100 मीटर या उससे ऊपर की पहाड़ी को ही अरावली माना जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया। लेकिन हम आपको आज दिखाने आए हैं कि आखिर किस तरह से यहाँ पर अरावली का सीना चीरकर अरावली को बर्बाद किया जा रहा है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर ये अलवर का इलाका है। अलवर में कितनी ऊंची ये पहाड़ी रही होगी जिसे खान माफियाओं ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। बड़े बड़े क्रेशर यहाँ पर लगे हुए हैं। भूपेंद्र यादव कहते हैं कि 100 मीटर के या उसके ऊपर के पहाड़ी को अरावली माना जाएगा, मगर यहाँ तो 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियों को भी नहीं छोड़ा गया है। और दूसरी बात वो कहते हैं कि ज्यादातर भूमि जो है वन विभाग में है, जो जहां पर माइनिंग अलाउ नहीं है। हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ये जहां पर हम खड़े हैं, जहां पर आप देख रहे हैं चोटी छूटी हुई है माइनिंग माफियाओं के द्वारा, ये वन भूमि है राजस्थान सरकार के। ये वन भूमि पर इस तरह से खनन यहाँ पर चल रहा है। अभी भी इसके आसपास के इलाके में क्रेशर लगे हुए हैं। अब ये मिली भगत से ही चल रहा है। वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी या फिर माइनिंग विभाग के अधिकारी या कर्मचारी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतनी बड़ी पहाड़ी को काट दिया गया हो, इतनी ऊंची पहाड़ी को काट दिया गया हो और पता नहीं चले किसी को कि माइनिंग हो रहा है यहाँ पर। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राजस्थान के लोग इसीलिए डरे हुए हैं कि 100 मीटर का कानून 2003 में जो अशोक गहलोत लेकर आए थे वो यहां पर लागू है, और इसके बावजूद इस तरह से यहां पर 100 मीटर के ऊपर की पहाड़ियों को काटा जा रहा है।